जैसा कि आप सबको पता है कि कल था भाई वंदना जी के बेटे का बर्थडे, ऋषभ का बर्थडे था। ऋषभ का बर्थडे था, बहुत धूमधाम से मनाए। ये दोनों बहनें गए, भुट्टो एंड वंदना, ये लोग रोड पे भी मस्त नाचे भाई। मतलब ये लोग ऐसे बड़े वाले नचनिया हो गए हैं कि इनको जहाँ समय मिल जाता है, जहाँ मौका मिल जाता है, वहीं पूरे खानदान नाचने लगते हैं। और मतलब ये लगता है कि भाई एक पति, एक भैंसुर, एक जीजा, चलो जीजा के सामने साली नाचे समझ में आता है, लेकिन जो भैंसुर जेठ के सामने भी भुट्टो रानी मस्त ठुमके लगाने लगती हैं। और वंदना जी का तो पूछिए मत, हिलने लगती हैं। बहुत बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, सबको बुलाया गया, लेकिन कोमल और विनय को नहीं बुलाया गया। इनको बहुत सारे कमेंट आए कि भाई कम से कम अविका को तो बुला लेती, लेकिन भाई ये लोग अभी, इनको ना इनके ऊपर घमंड चढ़ा हुआ है। जब इंसान को अहंकार जब होता है ना, तो उसको अपने नीचे की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, औला बौला हो जाता है। और भुट्टो के अंदर शायद वही अहंकार आ चुका है, क्योंकि भुट्टो आज लाइव में आई थी, वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल किया कि आखिर कोमल के साथ क्या हुआ है। तो बोली कि हमको नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है भाई, हम किसी के लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भुट्टो रानी ने अपने लाइव में कहा। तो आज मैं बात करूंगी कुछ जसवाल फैमिली में कुछ कारनामे जो हो रहे हैं उसके बारे में, और भुट्टो रानी के बारे में, और कोमल के बारे में भी बातें करूंगी। और तो चलिए वंदना के भी बारे में बात करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ दीमक जसवाल की पूरे परिवार की। तो आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। दोस्तों दीमक जसवाल जी से स्टार्ट करते हैं। दीमक जसवाल भैया को नौकरी लग गए, मुबारक हो। दीमक भैया अब अपनी बीवी के कैमरामैन नहीं बनेंगे, अब उनको नौकरी लगी है, वो नौकरी करने जाएंगे। अब बस केवल भौजी ही आपको वीडियो में देखेंगी, क्योंकि कांड ही कुछ ऐसा हो गया है कि भैया को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्योंकि भैया घर छोड़ के नहीं जाएंगे तो शायद भौजी, संजना भौजी उनको छोड़ के चल जाएंगी, क्योंकि कांड ही ऐसा हो गया है। भैया ऐसा कांड कर दिए ना कि भैया अब घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। तो भाई अब जब घर छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। अब वो कांड क्या हुआ है मैं उसके बारे में बात करूंगी। कहने में तो मुझे बहुत अजब लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें मैंने भैया के मुँह से ही सुना है कि भैया सफाई दे रहे थे कि भाई मेरा और मेरी भौजी का कोई चक्कर नहीं है, भौजी से भैया का चक्कर था। और भैया चक्कर में रहते हुए भी घन चक्कर कर गए कि संजना से शादी कर ली। और ये चीज़ें धीरे धीरे संजना को समझ में आने लगी, जिसकी वजह से घर में एक तनाव का माहौल बन गया है। संजना रानी का जो मुंह है हमेशा सूजा रह रहा है, और भैया भौजी में इतने चिपक रहे थे ना कि लड़ाई होने लगा। मतलब सोचिए कि ये कैसे इंसान है, कितना घटिया लगा इनकी बातों को सुन के कि भाई जब कोई कमेंट कर रहा है, आपको भी पता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई अच्छा कोई खराब कमेंट करेगा ही। किसी कमेंट पे आपको रिएक्ट भी करना है तो उस कमेंट पे रिएक्ट कीजिए जो कमेंट की थोड़ा लगे। मतलब इनको इतना शर्म नहीं है कि अपने से बड़ी भाभी के पास जाके मुंह में उनका कैमरा घुसा के कहते हैं कि भाभी देखिए लोग कह रहा है कि मेरा आपका चक्कर है, क्या सच में मेरा आपका चक्कर है? मतलब इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि भाई इनकी बड़ी भाभी है, मतलब किसी औरत से ऐसे बातें पूछना, उन्हें भी अपनी बीवी के सामने। मतलब इनकी भाभी का क्या इमेज बना होगा, वो कैसा महसूस कर रही होंगी। और अगर किसी का चक्कर भी होगा तो क्या आपको लगता है कोई पूछने से बता देगा? मतलब इनको ना अभी ब्लॉगिंग छोड़ के ये रिएक्शन पे लगे हुए हैं। मतलब इनको कोई कमेंट आ जाए, ये सोच रहे हैं ना कि भाई हम इतने बड़े ब्लॉगर हो गए ना कि हम जो चाहेंगे मुंह उठा के बोल के चले जाएंगे और मेरा कुछ नहीं होगा। शायद इनको गलत फहमी हो गई है, इनको ये लग रहा है कि भाई हम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर हम बोलेंगे तो अगर एक को चुप करवाएंगे तो यहाँ 50 उठेंगे, 50 चुप होंगे तो यहाँ 1000 उठेंगे, 100 भी नहीं। तो भैया जी को ना अभी कमेंट का जवाब देने में बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये रिएक्शन दे रहे हैं, करते ब्लॉगिंग है लेकिन भिड़ते रिएक्शन वाले से हैं। कोई उनको उम्र से ज़्यादा बोल देता है, उससे लड़ने लगते हैं। कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, उससे लड़ने लगते हैं। कोई मेरा फोटो नहीं लगा सकता है, उससे लड़ने। मतलब अगर आपका कुछ नहीं करेगा तो आपको एक कुत्ता तक नहीं पूछेगा। रिएक्शन वाले अगर आपके ब्लॉग से कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां अगर देख के अगर बात कर रहे हो उस पर, तभी लोग आपको जान रहे हैं कि कौन है दीमक जसवाल, वरना आपको कोई नहीं जानता।
और रिएक्शन अगर मान लीजिए अगर कोई गलत कमेंट किया ही है, तो अगर आपकी बीवी के बारे में कमेंट करता तो आप अपनी बीवी से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई चलो ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रहा है, सोचो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन ये अपनी बड़ी भाभी से पूछने जाते हैं कि वो औरत वहाँ मतलब कुछ नहीं बोल पाती है, बस केवल ये बोलती है कि जब मेरा चक्कर ही था तो तुम शादी क्यों किया। मतलब उनका भी ये कहना था कि हमारा जब चक्कर था तो तुम शादी क्यों की, तुमको शादी नहीं करना चाहिए था। भाई आप जब किसी में इस टाइप की एक्टिविटी आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो भाई लोग तो बातें करेंगे ही करेंगे ना। तो अगर या तो आप ब्लॉगिंग करना उस टाइप का छोड़ दो, अच्छा ब्लॉगिंग करो, ऐसा साफ सुथरा ब्लॉगिंग करो, दिन भर मऊगई वाला ब्लॉगिंग नहीं करो, दिन भर घर में घुस के कभी भौजी के मुंह पे तो कभी बीवी के मुंह पे कैमरा मत भिड़ाओ। और अगर नहीं तो फिर चुपचाप हर कुछ, जब व्यूज के लिए जब पैसे के लिए कर रहे हो तो हर कुछ बर्दाश्त करो। आपकी दोनों बहनें इतना गंदगी मचाती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे उससे भी ज़्यादा गंदगी। कोई उर्फी जावेद बोलता है तो कोई कोठे वाली बोलता है तो कोई नचनिया बोलता है तो कोई मतलब उनके कपड़े को लेके ये करता है, और वो इस टाइप की फुहरता दिखाती हैं और वो फेसबुक पे डालती हैं और लोग बोलता है। तो आपकी बहन कितने लोगों को पे रिएक्ट करती है और कितने लोगों को जवाब देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि हम अगर सब लोग को जवाब देंगे, हम कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हमें पैसे आ रहे हैं, तो हम जवाब क्यों देंगे। तो भैया जी अभी नया नया उतरे हैं इस ब्लॉगिंग में, अभी नया नया इनको बर्दाश्त हो नहीं रहा है कि भाई मेरी बीवी को कोई ऐसे काहे बोल देगा, नचनिया काहे बोल देगा, कोठा वाली को। तो ये अपनी बीवी का भी इंटरव्यू कर रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले हम तुमसे पूछे थे कि तुमको नाचने आता है कि नहीं आता है, इतना अच्छा नाच तुम कहाँ सीखे। लो मतलब इनको इतना भी मतलब मैनर्स नहीं है कि कैसे किससे बात करना है। मतलब पूछने जा रहे हैं कि बताओ तुम नाचना कहाँ सीखी, कैसे इतना अच्छा नाच लेती हो। अरे भाई वो अच्छा नाच रही है तो आपके लिए फायदा है कि वो अच्छा नाच रही है तो लोग उसको देखेंगे। फिर पूछे अच्छा एक बात बताओ कि हम वीडियो बनाते हैं, शादी से पहले तुमको पता था ये बात, तो बोलिए नहीं। अच्छा आप लोग को लगता है कि जिसकी ननद इतनी बड़ी ब्लॉगर, जिसको मिलियन में लोग जानते हों, उसका और इनका पति भी ब्लॉगिंग करता था, यूट्यूब और फेसबुक आज के ज़माने में कौन ऐसी लड़कियां होंगी जो नहीं देखती हैं। और जब उसको पता होगा कि मेरी ननदें ब्लॉगिंग करती हैं तो वो और देखती होगी, तो आपको लगता है कि उसको नहीं पता होगा। मतलब खड़े खड़े किसी को सी बनाना, पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये लोग मतलब आसानी से कर जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि भाई ये जो पब्लिक है ना सब जानती है, पब्लिक ज़्यादा दिमाग लेके चलती है, तभी तो आप लोग की हर गलती तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन ये तब भी नहीं मानते हैं, बस बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। उसके बाद सोचिए, उसके बाद इनकी जो भौजी हैं आज के ब्लॉग में थोड़ा कम आई हैं और ये कह रहे हैं संजना जवाब दी। संजना भौजी को चक्कर आया है। भाई जब चक्कर आता है ना इन ब्लॉगरों की बीवी को, ब्लॉगर के घर में किसी को, तो हमको यही लगता है कि फिर से कोई नया स्क्रिप्ट तो नहीं भी रच देंगे। ऐसा तो नहीं है कि फिर से ये कंटेंट के लिए 3 महीने का प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि फिर हमें पहले तो सपने दिखाएंगे और फिर 3 महीना बाद तोड़ ताड़ के चले जाएंगे। तो भौजी को चक्कर आया है, डॉक्टर के पास गई थी, अभी पता नहीं रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये था। अब बात करते हैं भुट्टो रानी की। भुट्टो रानी और विनय और कोमल और वंदना डीके, अभी इन लोगों का जो टाइटल थंबनेल की जो लड़ाई चल रही है ना, वो टाइटल में वीडियो में उसको ताना दे रहा है, वो टाइटल में थंबनेल में वीडियो में उसको ताना दे रहा है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बीच तो सब बढ़िया है, हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम तो परिवार हैं, परिवार में हमेशा थोड़ा बहुत होता है। लेकिन एक बात बताइए, हर परिवार में थोड़ा बहुत होता है, ये बात सच है। लेकिन आपके घर में इतने सारे ब्लॉगर हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता है, और अगर थोड़ा बहुत ही होता तो कोमल फिर मरने तक की बात क्यों करती, क्यों बोलती कि अगर मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करो, मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं कुछ ऐसा कर लूँगी कि तुम लोग कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये थोड़ा में तो नहीं हो सकता है, जैसे भुट्टो रानी सफाई दे के चली गई कि हर घर में थोड़ा होता है। तो आप ही बताइए कि क्या थोड़ा में, किसी को थोड़ा बहुत झगड़ा हर जगह होता है, लेकिन थोड़ा में कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है, कोई इतना बड़ा बात सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, ये होगा वो होगा। फिर उसके पति भी आके बोलते हैं कि लोग हमको देख के जलता है, हम अपना काम करते हैं, हम ससुराल में पड़े नहीं रहते हैं, ये वो लंद फंद। फिर ये थोड़ा कैसे रहा। डेली आप लोग के टाइटल थंबनेल, चाहे वो कोमल के हों या आप लोग के हों, डेली भले वीडियो में कुछ रहे ना रहे, लेकिन टाइटल और थंबनेल कंट्रोवर्शियल होता है, फिर थोड़ा कैसे हुआ, आप ही लोग बताइए।
अगर थोड़ा ही था तो थोड़ा बहुत झगड़े को इग्नोर करके आपकी बहन अपने बेटे के बर्थडे में जरूर अपने भाई को बुलाती। दुनिया को कोई पूछे ना पूछे, लेकिन अपने भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है वो शायद बहुत अलग होता है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि हाँ, भाई बहन अब नहीं रहे। यहाँ भी कंटेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर, मेरी वजह से तुम दिल्ली में हो, मेरी वजह से तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं, आज जो हो मेरे दम पे हो, मतलब यहाँ ये चीज़ें चल रही है कि भुट्टो रानी को इस बात का घमंड है कि भाई मेरे घर में जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी लोग हैं, सब आज मेरे दम पे हैं। आज सब लोग दिल्ली में है तो मेरी वजह से है, वरना कोई यहाँ नहीं रहता। मतलब क्या भाई, इन लोग के रिश्ते, मतलब क्या। सच में सब बोला था कि जिस जगह पे लप्पू लप्पी पहुंच जाएंगे ना, वहां पे पनौती फैल जाएगी और झगड़े तो होने ही है। वहां भाई बहन नहीं रह जाएंगे। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि दीपक भैया के शादी से पहले इस घर में ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। मतलब ये विनय कोमल का जो भी मन में था, जो भी चीज़ें थी, मैं उनको कभी ऐसा नहीं देखती थी कि हर आ रहे हैं, मतलब कुछ बोल के चले जा रहे हैं, उसके जवाब में विनय कुछ बोल रहे हैं, उसके जवाब में डीके कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं देखे थे। लेकिन पहली बार ये चीज़ देखे कि भाई अभी यहाँ पे भी वही छीछा लेदर मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई जगत भैया वहाँ गए थे, लप्पी भौजी गई थी, पनौती तो होना ही था, लगा दिए उनके घर में भी। अब हो रहा है, अब वहाँ भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि यही भुट्टो रानी कहती थी कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है भाई, व्यूज़ आए चाहे नहीं आए, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है। लेकिन आज उस घर में पूरे जसवाल फैमिली में कंट्रोवर्सी चल रही है और उसी से सबके व्यूज़ आ रहे हैं। भाई भुट्टो रानी का सफाईनामा कि भाई मेरे सास ससुर का ये था, उस पर तो इन लोगों ने कोई पोस्ट नहीं किया। जब पब्लिक इनसे जवाब मांगी तो ये बातों को गोल मोल घुमा दी। और उसके बाद क्या करें कि मेरे पति का रोज़ बात होता है ससुर जी से, उनकी तबीयत खराब है। जब मेरे पति बोले कि हम आ जाएं तो वो मना कर दिए। मेरी सास कहती है कि नहीं, हमको यहाँ पे मन नहीं लगता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे गांव नहीं है। सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोगों का होता है कि भाई उनको ना शहर में मन नहीं लगता है, जो जहाँ रहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये तो है ना भाई कि अगर उसके पोते का बर्थडे हो, उसकी बहू का बर्थडे हो, जिसमें कि दूर दूर से लोग आए हों, और उस समय अगर वो सासू माँ नहीं आई होंगी तो लोग का सवाल तो लाजमी है। और अगर आप ये कहते कि नहीं मेरे सास से तो मेरा झगड़ा है, तो चलिए लोग बात को समझता कि भाई यहाँ पे झगड़ा इसलिए नहीं है। आप कह रही हैं कि झगड़ा भी नहीं है, फिर आए क्यों नहीं? फिर उनका मैरिज एनिवर्सरी था तो आप एक पोस्ट तक क्यों नहीं की? मतलब और अगर इसी पे लोग सवाल कर रहा है तो मैडम इरिटेट हो रही हैं, भाई ऐसे कौन सवाल करता है, ऐसे कौन पूछता है, आप लोग बहुत गजब करते हैं। भाई जब आप हर चीज़ दिखा रहे हो, हर चीज़ दिखा के पूछ रहे हो कि बताइए गाइस ये कैसा लग रहा है, बताइए आज हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मतलब आपके पसंद की चीज़ों को लोग पसंद करें, और जब लोगों के मन में जो सवाल है वो कोई ना करे, ये कहाँ का नियम है? क्या है ये? तो मतलब ये तो आप लोग की दादागिरी हुई कि भाई हम जैसा कर रहे हैं, हम जैसा दिखा रहे हैं, देखो मन है तो देखो, और नहीं तो हमसे सवाल मत करो। तो मैडम ऐसा नहीं होता है। ये जो ऑडियंस है जिनके बल पे आज आपकी दाल रोटी चल रही है, जिनके बल पे आप चीले और पोहा खा रही हैं ना, और 4 स्टाफ लगा के रखी हैं, वो बस इस ऑडियंस के दम पे हैं। तो ऑडियंस का पूरा अधिकार है कि जैसे आपको सपोर्ट कर रही है वैसे आपसे सवाल भी पूछे, आपको कमेंट भी करे जहां उसको सही गलत लगे। और मैडम के यहाँ की जो काम वाली थी वो भी भाग गई हैं। अब भाग गई हैं, चली गई हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है भगवान जाने, लेकिन मैडम अपने घर में फिर से काम पे लग चुकी हैं। अब पता नहीं ये इतना देती हैं, इतना करती हैं, उनको एक फैमिली की तरह रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब भाग जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और दीपक भैया अब जा रहे हैं नौकरी करने, अब कहाँ जा रहे हैं नौकरी करने ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि फिर वो भुट्टो के घर ही आ रहे हैं, भौजी वहाँ पे ब्लॉगिंग करी, क्योंकि भुट्टो तो बोली थी कि नहीं हम उनकी बीवी को तो नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो जो प्रवीण थे, जो भुट्टो रानी के मतलब कैमरामैन थे, वो अभी नहीं हैं। तो हो सकता है कि दीपक भैया की वापसी फिर से भुट्टो के घर में हो रही है। जैसा भी होगा आगे के ब्लॉग में तो आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जगत भैया पनौती फैला के आ गए हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, मस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। और पता नहीं क्या हुआ है कि जगत भैया अब भुट्टो के घर नहीं जा रहे हैं, और भुट्टो से उनका जो ये था ना वो भी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये बहुत गिरे हुए लोग हैं, ये कब पहुंच जाएंगे, कब टपक जाएंगे कहना मुश्किल है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।